हमारे पूर्वज माघी पूर्णिमा का इतना महत्व देख क्यों देते हैं? क्या है माघ? कौन सा संदेश छुपा हुआ है? गुरु रविदास जी का जन्म तो अभी हाल का है। इसके पहले सदियों पुरातन काल से हमारे पूर्वज लोग माघ पूर्णिमा को महत्वपूर्ण मानते रहे। इसका क्या है रीजन, कारण क्या है, क्यों महत्वपूर्ण माने? उनका कहना था कि ब्रह्मा जी ने अनेक प्राणियों के शरीरों की रचना की, पर सब निश्चेष्ट था। जैसे कछुआ की सृष्टि हुई तो कछुआ का अंग प्रत्यंग तो है, पर उसमें श्वास नहीं। अथवा मनुष्य है मनुष्य की आकृति तो बन गई, पर उसमें जीवन नहीं है। आप लोगों का शास्त्र कहता है कि आज के दिन ईश्वर ने अपना नारायण नाम को वर्ण किया। नारायण, वो ईश्वर, वो पर तत्व आज नारायण नाम को वर्ण किया था, स्वीकार किया था। नार का अर्थ होता है जल और नार का अर्थ होता है अंतःकरण। अयन मतलब निवास करना। नारायण, इसका मतलब आप लोग कहते हो कि नारायण क्षीर सागर में निवास करते हैं। वस्तुतः क्षीर सागर कहीं बाहर नहीं है। चलो मान लो कि क्षीर सागर तरलता का प्रतीक है। क्षीर मतलब दूध। तो आज के दिन लोगों ने समझा कि प्रभु ने जल तत्व को स्वीकार किया। नार का अर्थ जल भी होता है, अभी सुने आप लोग। तो आज के दिन हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया कि सरोवरों में अथवा स्नान, विशेष पवित्र नदियों में स्नान किया जाए। और दूसरी बात है नारायण, इसका तत्व उन्होंने शरीर के भीतर निवास करना स्वीकार किया। तब हम लोग सांस लेने लगे, तब हम लोग जिंदा हो गए, तब हम लोग काम करने लगे। फिर चाहे स्वर्ग नरक और मृत्युलोक की यात्रा हो, चाहे सद्गुण रजगुण तमगुण की यात्रा हो, चाहे ऊर्ध मध्य और अध की यात्रा हो, जो भी यात्रा हो, सब हम लोग का चालू हो गया। तो आज के दिन हमारे पूर्वजों के अनुसार हम सब प्राणी जगत चेतना शक्ति को प्राप्त हुए थे। मतलब आज के दिन वह ईश्वर हम सबों के भीतर आना स्वीकार कर लिया था। हम सबों के भीतर वह ईश्वर प्रवेश की, हर प्राणी के भीतर। क्या मजेदार बात है, देखो, हर प्राणी के भीतर ईश्वर विशेष रूप से वास बनाए, डेरा बनाए। सामान्य रूप से वास तो सब जगह, कॉपी किताब इत्यादि जितने जड़ और चेतन है, सब में सामान्य रूप से उनका वास है। पर विशेष रूप से प्राणी जगत में वे वास करना स्वीकार किए और ये अखिल ब्रह्मांड मुस्कुरा पाया। इसलिए आज का दिन को महत्वपूर्ण माना गया। सत्संग सुनना, ध्यान करना, व्रत करना, ईश्वर की आराधना करना, सुमिरन करना। क्यों? कुछ मांगने के लिए नहीं, थैंक यू कहने के लिए। अगर वे हम सबों में प्रवेश करना स्वीकार नहीं किए होते तो हम लोग सत्संग कैसे सुन पाते? ना कोई बोल पाता, ना सुन पाता। तो उनको भारी 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 बहुत 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 थैंक यू।
जितना पूजा हो, अर्चना हो, प्रणाम हो, सत्संग हो, सब रोम रोम हम लोगों का प्रभु को धन्यवाद दे। इसलिए आज माघी पूर्णिमा को महत्वपूर्ण दिन समझा गया। ये बात सब कोई समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? आप लोग भगवान को थैंक यू बोले?